नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। मैं सलोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी लड़की, बेफिक्र, बिंदास, हंसती खिलखिलाती, कब मध्यम वर्गीय परिवार की ही इकलौती बहू बनकर ससुराल आ गई पता ही नहीं चला। माँ की गोद से स्कूल कॉलेज का सफर तय करते करते ससुराल की देरी पर सपनों के साथ कदम रख दिया, जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ चला हो। अब तक जिम्मेदारी शब्द से पाला नहीं पड़ा था। सुबह जल्दी उठकर पूजा करके सबको चाय गर्म पानी से शुरू करती तो रात 11 बजे के बाद ही बेडरूम में आने की मोहलत मिलती थी। कहाँ माँ चाय बनाकर बालों में उंगलियां फेरती हुई उठाती थी। थोड़ी देर और माँ कैसी चाय बनाई है? सिर्फ चीनी ही चीनी है। माँ फिर से चाय बनाकर लाडली बेटी को देती। और यहाँ ससुराल में सपने में भी सिर्फ जिम्मेदारी ही नजर आती हैं। उठने में देर हो गई तो सासू माँ का धारा प्रवाह प्रवचन शुरू हो जाएगा। माँ पापा से लेकर संस्कार परवरिश सब पर उंगली उठेगी। मायके जाती तो आने का दिन पहले तय हो जाता। जी भर के खुश भी नहीं हो पाती। हमें मन के एक कोने में चिंता रहती। 4 दिन बाद फिर वहीं जाना है और फिर से वही रूटीन। शादी के 2 साल तक माँ नहीं बनी तो सासू माँ पवन की दूसरी शादी की बात करने लगी। डॉक्टर से दिखाने के बाद कंसीव किया। अब पहला बेटा ही होना चाहिए। सभी कहते खुश रहा करो, पर बेटा की डिमांड ने पूरे 9 महीने तनाव में रखा। खैर भगवान को तरस आ गया और गोपाल का जन्म हुआ। चिंता और भय इस कदर हावी था कि दर्द से तड़प रही थी। फिर भी मैंने अर्ध बेहोशी की हालत में नर्स से पूछा, बेटा ही हुआ है ना? नर्स के हाँ कहते ही मैं उस दर्द में भी मुस्कुरा दी। पहला बच्चा और कोई अनुभव नहीं। मैं अनाड़ी थी। मेरी माँ ने बहुत आरजू मिन्नत की, पर ससुराल से मायके जाने की इजाज़त नहीं मिली। सासू माँ अपनी बेटी के पास चली गई। अगले महीने डॉक्टर ने डेट दी थी। नानी बनने की खुशी और जिम्मेवारी में मेरे प्रति वह अपना कर्तव्य भूल गई। गोपाल ज्यादा देर तक सोया रह जाता तो मैं घबरा जाती, क्या हो गया? ज्यादा देर रोता तो मुझे भी रोना आ जाता। सर्दी खांसी बुखार हो जाता तो चिंता से मेरे प्राण सूखने लगते। घर के काम और गोपाल को संभालते संभालते मैं अक्सर परेशानी में आ जाती थी। पति पूरे श्रवण कुमार थे, जिसे माँ ने सिखाया था, तेरी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना है, बच्चे की परवरिश माँ की जिम्मेदारी है। काम वाली भी सासू माँ की हिदायत से ही चलती थी। खैर गोपाल अब 5 साल का हो गया था। अब प्ले स्कूल से निकालकर उसका एडमिशन ऐसे स्कूल में कराना था जहाँ से सीधा 12th करके ही निकले। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी। कौन सा नौकरी करती हो, कम से कम बच्चे को तो पढ़ाओ। अगले हफ्ते गोपाल का टेस्ट था। गोपाल बेफिक्र था। 5 साल के बच्चे से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और मैं चिंता में। अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो भगवान की दया से अच्छे स्कूल में गोपाल का एडमिशन हो गया। रात में सोने जाते समय चिंता रहती, सुबह जल्दी उठना है, फिर गोपाल को उठाना और लंच बनाना, खिलाना तो किसी जंग से कम नहीं था। गोपाल आधी नींद में रहता, मुंह में निवाला डाले रहता और मुंह बंद कर लेता। ओ छोटे से बच्चे के साथ पढ़ाई के नाम पर इतनी जाती। स्टॉपेज पर ऐसे ही छोटे बच्चों को इतनी सुबह लेकर किसी की माँ, किसी के पापा तो किसी के दादा दादी दिख जाते। स्कूल बहुत दूर था। अब चिंता बनी रहती, छोटा बच्चा आते जाते थक जाएगा, स्कूल में ठीक से खाया होगा या नहीं, खेलने में कहीं गिर गया और चोट लग गई तो जाते जाते कितना टाइम लग जाएगा। जब तक गोपाल स्कूल से नहीं आता पूरा ध्यान उधर ही लगा रहता। फिल्मों में, टीवी में और शादीशुदा रिश्ते की बड़ी बहनों और सहेलियों से सुना था पति कैसे तारीफ करते हैं। सच संवरकर पवन के पास जाती तो उनकी ठंडी प्रक्रिया देख मन संशय से भर जाता। कहीं कोई और तो नहीं इनकी जिंदगी में? और मैं चिंता में डूब जाती। कभी कभी सोचती मेरी जिंदगी का नाम टेंशन ही होना चाहिए। सासू माँ जब पवन से मेरी शिकायत लगाती
तो बिना पवन के कुछ बोले ही मैं भयभीत हो जाती और उनकी चुप्पी मुझे नाराजगी जैसे लगती और मैं परेशान हो जाती। कभी कभी लगता मुझे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है बेवजह चिंता करने की। वक्त का पहिया यूं ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। गोपाल के एग्जाम से लेकर उसके रिजल्ट तक मैं उससे ज्यादा परेशान और तनाव में रहती। चेहरा उतर जाता, भूख प्यास खत्म हो जाती, नींद नहीं आती। ऐसे ही गोपाल ने 12th अच्छे नंबरों से पास कर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया। बच्चे को खाना ढंग से मिलता होगा या नहीं, गोपाल हंसते हुए कहता, मम्मा स्विगी और जोमेटो है ना, अब टेंशन मत लो। और अब गोपाल का कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने वाला है। जब से गोपाल का फोन आया है, मम्मा थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ी टेंशन हो रही है। मैंने उसे तो हिम्मत दे दी है, आत्मविश्वास और अपना 100% देने की सलाह दी है। निश्चित रूप से तुम्हारा अच्छी कंपनी में सिलेक्शन होगा, ये विश्वास दिलाया है। पर खुद कितने तनाव में हूँ क्या ही कहूँ। कितनी दुआएं मांगी हैं भगवान से, मन्नत मांगी है और उपवास भी करूँगी। कल जब गोपाल की जॉब लग जाएगी तब मैं क्या चिंता और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी? ये सवाल मैं खुद से ही पूछती हूँ। शायद नहीं। उसकी शादी फिर बच्चे, शायद जब तक सांस चलेगी मेरी ये चिंता फिक्र जिम्मेदारी यूं ही जीवन का एक अंग बने रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।